हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को चिकनकारी का ये कुर्ता सेट पसंद आ रहा है जिसके साथ आपको एक प्लाजो भी मिलेगा, बहुत ही फाइन चिकनकारी का वर्क इसमें हुआ है, तो इसका लिंक मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी। आप वहाँ से जाके इसे बाय कर सकते हैं। आपको हर साइज़ में अवेलेबल ये मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा फैब्रिक भी है इसका। तो चलिए इसी के साथ रिएक्शन वीडियो शुरू करें। कल आप सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। देख के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट देख के कि मैक्सिमम लोग कल कमेंट सेक्शन में सपना के इस स्टेप को लेके बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। और मैं जानती थी कि तमाम वो जनता जो वाकई में इस फैमिली को एक होते हुए देखना चाहती है, सारी नेगेटिविटी को भुला के पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहती है, उन सबको खुशी होने वाली है। और वही सब मुझे कमेंट्स में देखने को मिला। 2-3 लोग थे, लेकिन कोई बात नहीं, समय के साथ साथ हर किसी की सोच बदलती है। और इसी उम्मीद के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं कि आज शायद कुछ लोगों के दिमाग में अगर अभी भी नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं या अभी भी वो डाउट में है, तो समय हर चीज़ का जवाब दे देता है। समय के साथ साथ इंसान का हृदय परिवर्तन भी होता है, समय के साथ साथ इंसान के विचार भी चेंज होते रहते हैं। अगर आज हम किसी के बारे में एक परसेप्शन सेट कर लेते हैं तो वो हम उसकी एक्टिविटीज़ को देख के सेट करते हैं। बट अगर वो इंसान अपनी लाइफ में उन एक्टिविटीज़ को चेंज करता है तो हमारे परसेप्शन उसके लिए चेंज भी होते हैं, राइट। तो हमेशा अपनी सोच को ना आप लोग फ्लक्चुएट रखें कि अगर आज गलत है तो गलत है, लेकिन अगर कोई इंसान इम्प्रूवमेंट करता है तो अपने विचारों को हमेशा इतना ओपन रखें कि उसके इम्प्रूवमेंट के साथ साथ आप अपने विचार को भी इम्प्रूव कर पाएँ या अपने विचार भी उसके लिए चेंज कर पाएँ। जब हमने सपना का वीडियो देखा था तो सपना ने ये बताया था कि वो कल अपने ससुराल मिलने के लिए जा रही है, लेकिन वहाँ से क्या होता है कि पड़ोसी भैया का वीडियो आ जाता है। जब सपना की फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव और सब कुछ बहुत बैलेंस चल रहा होता है, तब ये पड़ोसी भैया आई डोंट नो क्यों, कहाँ से और कैसे आ जाते हैं। तो कल पड़ोसी भैया ने खुशी तो जाहिर करी, लेकिन लटके हुए मुंह के साथ खुशी जाहिर करी। मुझे लगा कि आज तो पड़ोसी भैया बहुत खुश होंगे कि अंकल आंटी से मिलने के लिए उनकी पोतियाँ आ रही हैं और उनकी बहू उनकी पोतियों को लेके आ रही है। तो आज तो पड़ोसी भैया की खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि जो सच्चा पड़ोसी होता है, जो सच्चा हमदर्द होता है, वो हमेशा ये चाहता है कि सामने वाले का घर हंसता बसता रहे। एक सच्चे पड़ोसी की यही तो निशानी होती है। लेकिन इन पड़ोसी जी ने अपनी खुशी में जो जाहिर करी वो बहुत ही दबे हुए अंदाज में। शायद इतनी शिकायतें तो अंकल आंटी को भी नहीं हुई होंगी जितनी शिकायतों के पर्चे कल ये लेके बैठ गए थे। मैंने सीरियसली ऐसा पड़ोसी पहली बार देखा जो अपने घर के एरिया को कैप्चर करने से ज़्यादा अपने पड़ोसी के घर की तरफ अपने कैमरे का फोकस करता है। बेसिकली हम अपने घर की सिक्योरिटी करते हैं, अपने एरिया की सिक्योरिटी करते हैं, लेकिन पड़ोसी के घर के कैमरे की पूरी डायरेक्शन अंकल के गेट के पास है। ऐसा लगता है कि अंकल के आने जाने, अंकल के घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसकी की पूरी जानकारी सबसे पहले पड़ोसी तक पहुंचनी ज़रूरी है, ठीक है। और इतना ज़्यादा हक कैसे किसी पड़ोसी को होता है कि वो किसी के घर में ताक झांक कर ले। आज तक तो हमने यही सुना था कि जो पड़ोसी होते हैं कभी खिड़की से झांकते हैं, कभी पर्दों से झांकते हैं, लेकिन ये वाला पड़ोसी ने तो बकायदा मतलब मॉडर्न एरा का, पूरे मॉडर्नाइजेशन का सब कुछ पार कर दिया। इन्होंने तो बकायदा पर्दा सिस्टम रखा ही नहीं, बकायदा कैमरे फिट कर रखे हैं अपने पड़ोस में कि पर्दा पुर्दा वाला ट्रेंड पुराना हो गया, मैं तो नए ज़माने का हूँ, मैं बकायदा टीवी में आराम से अपने पड़ोसियों के घरों में झांक करूँगा, ताक झांक। सोचो कि अगर अंकल लोगों के गेट पे, जो उनके गेट ग्रिल वाले हैं, उन्होंने अपना हाफ पोर्शन वाला गेट कवर किया है, अगर कि अंकल का वो गेट कवर ना हो तो इस पड़ोसी के घर के कैमरे का फोकस वहाँ है कि अंकल के गेट के पार उनकी जो प्राइवेट एरिया है, एक इंसान का घर उसका एक प्राइवेट जोन होता है, उसका एक प्राइवेट एरिया होता है। अगर अंकल उस गेट को आधा कवर ना करें तो कैमरे का जो फोकस है उनके घर के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, कोई इंसान कैसे बैठा है, कैसे घूम रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब कुछ इनके कैमरे में कैप्चर होता रहेगा। और जब आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं से कैप्चर हो रहे हो तो वहाँ पे आपकी प्रिवेसी खराब होती है, ठीक है। तो मैं बड़ी हैरान हुई इस चीज़ को देख के कि अगर ये बात अंकल आंटी के चैनल से आती या छोटी बच्ची के चैनल से आती तो भी ठीक था भाई, उनका हक है इस चीज़ पे
कि वो अपनी आने जाने की चीज़ें चला सकते हैं, दिखा सकते हैं। सपना दिखाए उसका भी हक है, लेकिन ये उनके आने जाने की क्लिप दिखा रहे हैं किस बेस पे? उसके बाद इन्होंने बोला बिना बताए आ गई, बता के आती तो अच्छा होता। जब ऐसे पड़ोसी आसपास होते हैं ना, जिन पड़ोसी को हमने खुद लाइव में सुना है कि ये किस किस तरह की बातें करते हैं कि पता मिल जाए तो हम ये कर दें, हम ऐसा कर दें। मैंने एक लाइव में इनकी एक क्लिप आई थी जहाँ पे मैंने बकायदा इनको ये धमकी धमकाते हुए देखा था। भैया जिनके घर के आसपास ऐसे लोग रहते हैं, और सपना ने 2 बच्चियों के साथ आना था, किसी बॉडीगार्ड को अपने साथ लेके नहीं आ रही थी वो अपनी सेफ्टी के लिए, 2 बच्चियों को लेके आ रही थी और खुद आ रही थी, तो उसको अपनी सेफ्टी का ध्यान तो रखना था ना। अगर वो बता के आती तो सबसे पहले तो ये घर के लोग तो शायद फिर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, सबसे पहले शायद यही जाके उनका मैनिपुलेट करके आ जाता। और आज जो अंकल आंटी उनका परिवार मिल पाया है वो कभी नहीं मिल पाता। वो तो बात ये है कि सपना ने प्लानिंग करने का मौका नहीं दिया, प्लानिंग प्लॉटिंग करने का मौका नहीं दिया, मैनिपुलेशन करने का मौका नहीं दिया, इस बार आग लगाने का मौका नहीं दिया। क्योंकि दिक्कत ही तो यही है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि दोनों लोगों का आमना सामना ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब जब इनका आमना सामना होगा, धीरे धीरे इनके मन मुटाव खत्म होंगे। और प्रोपोगंडा ही यही है कि आमना सामना किसी भी तरीके से ना हो, इसीलिए सारी प्लानिंग खराब हो गई। इसीलिए मुरझाया हुआ मुंह था पड़ोसी का कि बता के क्यों नहीं आई, काश बता के आती तो हम गेट में ताला लगा के अंकल आंटी को कहीं इधर उधर कर देते, मिलने ही ना देते, कुछ ना कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर देते कि ये मिल ही ना पाते। मिल कैसे गई है? इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि अंकल आंटी बच्चों के लिए कुछ लेके आते, उनको कुछ तैयारी का मौका भी नहीं दिया। बच्चों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी थी तो दादा दादी के प्यार की, और वो प्यार उन्हें मिल गया। ना वो प्यार किसी दुकान में मिलता, ना वो प्यार वो खरीद के ला सकते, ना वो टाइम वो खरीद के ला सकते। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की कमी कोई बच्चों को नहीं है, तो उन्हें जो प्यार चाहिए था, जो प्रिवेसी चाहिए थी, थैंकफुली वो प्रिवेसी मिल गई। वरना तो ये लोग मिल ही नहीं पाते। अगर सपना इस चीज़ के बारे में पहले बता देती ना गाइज, पॉसिबिलिटी ही नहीं थी मिलने की। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरी इंट्यूशन ऐसा कहती है, ये लोग मिलने ही ना देते उसको। अब चलो यहाँ से पड़ोसी जी का ख़त्म करते हैं मैटर, क्योंकि पड़ोसी जी की तो हो गई यहाँ पे गुगली, नाकामयाब हो गई कोशिश। और भगवान करे बार बार ऐसी कोशिशें नाकामयाब हो जो इस परिवार को दूर करने की कोशिश करती हो, और बार बार वो कोशिशें कामयाब हो जाएं जो इस परिवार को एक करने की कोशिश करते हो, है ना। अब उसके बाद आते हैं आज के सपना के व्लॉग में। सपना ने जो वीडियो डाला था, उस वीडियो में सपना ने बोला था कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जो छोटी बच्ची है उनके घर की, वो मेरे बच्चों से मिले। देखो, बोलने में और होने में बहुत फ़र्क होता है। सपना शायद वो वीडियो अपनी शेड्यूल करके चली गई होगी, सोच के इंसान कुछ और जाता है, लेकिन जब आमना सामना होता है ना, तो हम चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ पाते। ये होते हैं रिश्ते, चलो यहाँ तो रिश्ते खून के हैं, प्यार मोहब्बत के हैं। जब 2 दोस्तों की भी लड़ाई हो जाती है ना वर्चुअली, और जब वो रियल में एक दूसरे के सामने बैठते हैं, तो वो भी ख़त्म होते होते तक गले मिलके अलग होते हैं। क्योंकि आमने सामने की बात कुछ और होती है, और कैमरे पे लड़ाई होना, फ़ोन पे लड़ाई होना, वर्चुअल लड़ाई होना, वो बहुत अलग होती है। इंसान दूर से बहुत कुछ बोल लेता है, लेकिन जब सामने आता है ना, तो नहीं कह पाता, नहीं कर पाता, नहीं इग्नोर कर पाता। भले ही सपना ने अपनी वीडियो में बोला, लेकिन क्या उसने अपनी बच्ची को उसके गोद से छीना? क्या मिलने से रोका? लास्ट तक भी बोल रही थी कि फूफू को बाय करो, नहीं रोक पाई ना। तो इंसान बोलता बहुत कुछ है, और जो ज़्यादा बोलता है ना, वो अक्सर बदनाम होता है बोलने के पीछे। लेकिन जो इंसान ज़्यादा बोलता है, वो अपने दिल की बोल देता है, अब बोल के हल्का हो जाता है, फिर उसका मन साफ हो जाता है। वो वहाँ पे गई, सबने देखा कितने सिंपल तरीके से वो वहाँ पे गई, उसी तरीके से गई जिस तरीके से हमेशा वो उस घर में रही है। मम्मी पापा के साथ गई, बच्चों को उनके पास बिठा रही थी। अब बच्चे वहाँ पे आके एकदम फ्री हो गए, क्योंकि जिस जगह में बचपन में उन्होंने अपना पहला कदम रखा है ना, जहाँ से पहली बार चलना सीखे हैं, उस जगह को बच्चे ना फील कर लेते हैं। पूरे आंगन में खेल रहे थे, चहक रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे। हाँ, आंटी का चेहरा
थोड़ा सा मुरझाया हुआ था, लेकिन इस चीज़ को हम जज नहीं कर सकते। रीज़न कि आप एकदम से ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि चीज़ें तुरंत ठीक हो जाए। शुरुआत होती है, धीरे धीरे शुरुआत होती है। अब बीच में इतना बड़ा बड़ा झगड़ा हुआ है और एकदम से चीज़ें नॉर्मल होंगी तो वो चीज़ें लगेंगी नकली। कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से हो जानी चाहिए और वो हो जाएंगी। शुरू में थोड़ा सा आंटी का फेस था, क्योंकि वो अपनी खुशी जाहिर भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन दिख रहा था उन दोनों को देख के। जिस तरीके से वो बच्चों को देख रही थी ना, उनका वो सूना हुआ आंगन जो शायद 1-2 महीने से सूना पड़ा हुआ था, जिस आंगन में सारा दिन बच्चों की चैं चैं ची ची चूं चूं होती रहती थी, आज उस आंगन में कुछ घंटों के लिए ही सही पर कितना ज़्यादा रौनक लगा हुआ था। इधर से बच्चे खेल रहे थे, उधर से बच्चे कूद रहे थे, इधर से ऐसा हो रहा था, उधर से ऐसा हो रहा था। यहाँ पे कुछ लोग कमेंट्स में ये भी जज कर रहे थे कि खाना नहीं बनाया, फिर सपना को बाहर जाके खाना खाना पड़ा। तो गाइस थोड़ा सा आप लोग ये सोचिए कि सपना वहाँ पे बता के नहीं गई थी। हो सकता है कि सपना जब वहाँ पे गई हो तब खाने का टाइम निकल चुका हो, इसीलिए उन्होंने खाने की तैयारी नहीं करके रखी थी। अगर वो पहले से बता के जाती तो वो लोग खाना बना के रखते, लेकिन उसने नहीं बताया था, इसीलिए खाना शायद नहीं वहाँ पे बना होगा। बच्चे वहाँ पे फ्रूट्स खा रहे थे, बच्चों का तो खेल खेल के ही पेट भर गया था। अपने झूले को, अपने आंगन को, अपने ग्रैंडमा ग्रैंडपा को देख के उनका तो वैसे ही पेट भर गया होगा। और अंकल भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, छोटी बच्ची भी बच्चों के साथ काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, और सपना ने बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया। उसने ये हक नहीं जमाया कि ये मेरी बच्चियां हैं, इन पे मेरा हक है। जैसा वो बोलती है वैसा वो कर नहीं पाती। बोलने को तो इंसान बहुत कुछ ब्ला 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 बोल देता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। जिस समय पे इतनी सारी प्रॉब्लम घर पे हो रही थी, उस समय पे क्या क्या सजेशन नहीं मिले, इनको ये कराओ, उनको वो कराओ, पर उसने कभी भी अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट में ऐसा कुछ नहीं करवाया, ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। मेरे पास 2-4 कमेंट्स ऐसे भी आए थे, मुझे मिलेंगे तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, कि प्रॉपर्टी के लिए आ गई। तो शायद आप लोगों ने व्लॉग ढंग से फॉलो नहीं किए। मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि अगर फार्म हाउस को लेके कन्फ्यूज़न है तो गाइस, फार्म हाउस और मथुरा वाला घर जो है वो जॉइंट है। अंकल का, सपना का बराबर का हिस्सा है उसमें। फार्म हाउस भी उन दोनों का है, जितना हक अंकल का है उतना ही हक सपना और उसकी बच्चियों का है, और मथुरा वाला घर भी, वो जॉइंट प्रॉपर्टी है। सपना को वो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जॉइंट है ऑलरेडी, तो उसको उस चीज़ का लालच ही नहीं है। अंकल लोगों के पास जो अपनी खुद की निजी संपत्ति है वो है अपना घर, अपने खेत, वो उनकी खुद की निजी संपत्ति है, जो उनकी मर्जी होगी वो किसी को भी देंगे। लेकिन रही बात फार्म हाउस की या मथुरा वाला घर की, वो सपना का, उनकी बच्चियों का और अंकल की जॉइंट प्रॉपर्टी है। आप इस बात को मत भूलिए, वो जॉइंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद वहाँ पे बच्चे खेले उस आंगन में, झूले में। जब सपना बच्ची को झुला रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम वापस से पुराने व्लॉग देख रहे हैं। पुराने व्लॉग देखना, बच्चों का झूले में झूलना, सपना का उस आंगन में बैठना। अंकल आंटी ने भी अच्छे से ही रिस्पॉन्स किया। उसने उनसे पूछा भी कि आपको मेरे यहाँ आने से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। उन्होंने मना किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साथ में उसने ये भी बोला कि आप वहाँ पे ज़रूर आना, आप भी वहाँ पे आना। जो छोटी बच्ची है वो गाड़ी तक आरू को छोड़ के भी आई, गाड़ी के अंदर तक बिठा के आई। उसके बाद उन लोगों ने सबको सी ऑफ भी अच्छे से किया। तो कुल मिला के सारा का सारा उनका जो मिलना था वो बहुत सिंपल और साधारण ही मिलना था। उसमें कोई बवंडर नहीं था, कोई हाइप नहीं थी, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं थी। एक स्वीट सिंपल सा घरेलू व्लॉग देख के लिटरली पुराने वाले व्लॉग याद आ गए, पुराना वाला टाइम याद आ गया जब ये सारे लोग साथ में ऐसा बैठा करते थे। और अगर इसी तरीके से ये लोग बार बार मिलते रहे, एक दूसरे से इंटरैक्ट होते रहे, तो इनके बीच के गिले शिकवे कम हो जाएंगे। प्रॉब्लम यही तो थी कि ये आपस में एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे थे, या ये बोलिए कि इनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अगर सपना ने शुरुआत करी है तो डेफिनेटली सपना को एक बार नहीं, बार बार, बच्चों के समर वेकेशन चल रहे हैं, बार बार उनको मिलाने के लिए लेके जाओ, ताकि बच्चों के दिल में भी अगर कुछ भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी, वैसे बच्चों के दिल में कोई भी फीलिंग ज़्यादा देर तक नहीं रहती, वो उसी समय गुस्सा हो जाते हैं और उसी समय
खुश भी हो जाते हैं। तो बच्चों का वापस से एक बॉन्ड अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ लगेगा और ग्रैंड पेरेंट्स का भी बॉन्ड वापस से रीजनरेट होगा, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोनों के बीच में डिफरेंसेस को दूर करने के लिए। जब इनके बीच में डिफरेंसेस दूर हो जाएंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी, बिल्कुल सही हो जाएंगी पहले की तरह। और हम सब यही तो चाहते हैं कि छोटे मासूम बच्चों को उनके दादा दादी का प्यार मिले और दादा दादी को अपने बच्चों के अंश मिलें। उस घर के असली वारिस वही दोनों बच्चियां हैं, असली वारिस वही हैं उस घर की, खुशियां वही हैं उस घर की। और ये चीज़ें आज अंकल आंटी ने भी प्रूव कर दी और सपना ने भी प्रूव कर दी कि खून के रिश्ते खून के ही होते हैं। वो भले ही कितना लड़ लें, कितना झगड़ लें, लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते। और ये प्रूफ कर दी कि जो सबसे ज़्यादा गुस्सा करता है ना इंसान, उसके मन में कभी भी जहर नहीं होता, क्योंकि जो जहर होता है वो अपने मुंह को गंदा करके सारा बाहर निकाल लेता है, और जो ज़्यादा नहीं बोलता वो ही अंदर जहर बनाता रहता है। और जो मुंह फट होता है, मुंह से सारी चीज़ें निकाल लेता है, उसका दिल हल्का हो जाता है। आज ये कहावत मैंने बहुत बार सुनी थी, आज ये कहावत कहीं ना कहीं सपना ने प्रूफ कर दी कि मुंह से उसने कितना भी जहर उगला, लेकिन जहर उगल के फेंक दिया और कदम बढ़ा के मिलने के लिए चली गई। आप सबने भी वीडियो व्लॉग देखा होगा, कितने लोगों को वो व्लॉग अच्छा लगा, कितने लोगों को सपना का ये स्टेप अच्छा लगा, और कितने लोग इस फैमिली को सच में एक होता हुआ देखना चाहते हैं। मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन में आप सब में से कितने लोग इस चीज़ के लिए प्यार देते हैं। और रही बात छोटी बच्ची और सपना के बीच की डिस्प्यूट की भी ना, तो उनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग रहा है ना गाइज, इतना स्ट्रॉन्ग रहा है ना कि जिस दिन इनका भी आमना सामना होगा ना, दोनों के दोनों फूट के एक बार रो के अपने अपने दिल का गुस्सा निकाल देंगे, और उस दिन ये दोनों भी एक हो जाएंगी। क्योंकि सारा का सारा खेल मिसअंडरस्टैंडिंग का है इन लोगों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग का, कम्युनिकेशन गैप का और सिचुएशन का। जिस दिन दोनों का सामना होगा, दोनों अपने दिल की बात खुलकर रखेंगे, उस दिन सारे गिले शिकवे इन दोनों के बीच से भी दूर हो जाएंगे। क्योंकि आप भूलिए मत कि इन दोनों का प्यार बहुत गहरा था, और इंसान नाराज़ भी उसी से होता है, हर्ट भी वहीं पे होता है जहाँ पे प्यार बहुत गहरा होता है, वहीं पे इंसान सबसे ज़्यादा हर्ट होता है। और वही इन दोनों के साथ भी हुआ। तो जिस दिन ये दोनों भी अपना दिल हल्का कर लेंगे ना एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे को माफ़ कर देंगे और दोनों भी एक हो जाएंगे। समय का हेर फेर है। मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि वक्त बहुत बलवान होता है। आज कोई हमारे बारे में कोई माइंड सेट कर लेता है, कोई धारणा बना देता है, लेकिन वक्त हर चीज़ का जवाब देता है। हर बात पे अपनी सफाई नहीं दी जाती, कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए वक्त पे कि हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वक्त इस बात का जवाब दे देगा अपने आप ही। और वक्त इस बात का भी जवाब दे देगा कि इन दोनों के बीच में जो भी नफ़रत है ना, वो टेम्पररी नफ़रत है, क्योंकि हर्ट है एक दूसरे से, एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हुई हैं। जिस दिन ये भी सॉल्व हो जाएगा, उस दिन सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। होप करते हैं, प्रे करते हैं। मेरा बहुत मन था इस चीज़ पे बात करने का, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और प्रे करती हूँ और विश करती हूँ कि जिस तरीके से आज आंगन में बच्चे हमें खेलते हुए दिखे ना, इस आंगन को हमेशा भगवान ऐसे ही हरा भरा रखें, बच्चों के किलकारियों से गूंजता रहे। और अंकल आंटी के चेहरे पे मुस्कान का एक रीज़न ये बच्चे ही हैं, वरना उनकी लाइफ में अब और क्या है, खाना बैठना और क्या है उनकी लाइफ में। इन बच्चों को देख देख के वो मुस्कुरा के अपना आगे का बुढ़ापा काटते, आगे का बुढ़ापा उनका निकल जाता। गलतियां हर किसी से होती हैं, हर किसी से। ज़रूरी नहीं कि 100% सपना गलत है, ज़रूरी नहीं कि 100% अंकल आंटी गलत है। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन अंत भला तो सब भला राइट। तो इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। सपना से यही बोलूँगी कि दोबारा से विज़िट करें, और तब तक करो जब तक अंकल आंटी खुद चल के आपके घर पे भी ना आ जाए। उनको इतना विवश कर दो अपने प्यार से कि वो भी चल के आपके पास आना जाना शुरू करें। कुछ चीज़ें हम ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन प्यार से ज़रूर करवा सकते हैं। जब उनको भी महसूस हो जाएगा, वो भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं। सिचुएशन ऐसी रही है कि ट्रस्ट इश्यूज़ दोनों को एक दूसरे से होंगे। तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ जो हुए हैं, इन ट्रस्ट इश्यूज़ को ख़त्म करना है।
और वो विश्वास वापस से गेन करना है। और वो विश्वास एक ही बार जाने से गेन नहीं होगा, वो विश्वास गेन होगा दोबारा जब आप जाओगे वहाँ पे बार बार, और जब उनको फील हो जाएगा ये, तो उन्हें भी चल के आना पड़ेगा और वो भी चल के आएंगे। ज़रूरी नहीं होता कि प्यार में आप एक ही छत के नीचे रहो, प्यार दूर दूर से भी निभाया जाता है, रिश्ते दूर दूर से भी निभाए जाते हैं। अगर साथ में रह के कोई चीज़ नहीं निभ रही है तो उस चीज़ को दूर से निभाओ, बेशर्ते कि इज़्ज़त और प्यार दोनों बरकरार रहना चाहिए। तो ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।